नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। आज की बड़ी खबरों का हम करेंगे अगले आधे घंटे डीएनए टेस्ट। केंद्र की ओर से बिहार को जल्द ही विशेष आर्थिक पैकेज का तोहफा मिलेगा। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में बिहार कोटे से केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। इस बैठक में आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देने पर सहमति बनी, जिसका औपचारिक ऐलान वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे। हमारे बजट में पहले भी घोषणा की गई थी कि बिहार और बंगाल को आंध्र के तर्ज पर हम पैकेज देंगे, और उसी के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री और अधिकारी बैठे थे। और विशेष रूप से अरुण जी आपको बताएंगे, लेकिन बिहार को आंध्र के तर्ज पर एक जो पैकेज देना था उसी की तैयारी पर आज चर्चा हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने अपने बजट भाषण में इस बात का ऐलान किया था कि आंध्र को जिस प्रकार की सहायता दी गई है उसी तर्ज पर बिहार को भी विशेष सहायता दी जाएगी। और उसी संबंध में एक बैठक पहले भी हुई थी और अप्रैल महीने में, और उसी क्रम में दूसरी बैठक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी बिहार को किस प्रकार की सहायता दी जाएगी इसकी घोषणा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले केंद्र सरकार बिहार को आर्थिक पैकेज देने के मुद्दे पर निर्णय लेकर एक तरह से जहां कमजोर आर्थिक ढांचे वाले इस राज्य की मदद करना चाहता है, वहीं वह राजनीतिक रूप से इस मुद्दे पर बढ़त भी लेना चाहता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग दरअसल वर्षों पुरानी है। नीतीश कुमार की हालिया सियासत बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के इर्द गिर्द रही है। केंद्र की यूपीए सरकार के दौरान नीतीश कुमार ने थाली पीटकर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए सरकार से भी लगातार बिहार के हक की मांग कर रहे हैं। इस साल 26 मार्च को जब नीतीश कुमार दिल्ली में पीएम मोदी से मिले थे तो उन्होंने बिहार के आर्थिक हालत का हवाला देकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की अपील की थी। इसके बाद 27 अप्रैल 2015 को नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार की जनता की विशेष मांग है कि इस प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नीतीश कुमार की ही नहीं, बीजेपी की भी वर्षों पुरानी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। इस साल आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल के साथ आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। अब बिहार में 4 से 5 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो ये कहा जाए कि चुनावी माइलेज लेने के लिए बीजेपी ने विशेष पैकेज का शगुफा छेड़ दिया है और ये संकेत देने की कोशिश की है कि बीजेपी बिहार को लेकर फिक्रमंद है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार के लिए विशेष पैकेज की जरूरत क्यों है। बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला गरीब राज्य है, जहां अधिकांश आबादी समुचित सिंचाई के अभाव में मानसून, बाढ़ और सूखे के बीच निम्न उत्पादकता वाली खेती पर अपनी जीविका के लिए निर्भर है। करीब 96% जोत सीमांत और छोटे किसानों की है। वहीं लगभग 32% परिवारों के पास जमीन नहीं है। बिहार के 38 जिलों में से लगभग 15 जिले बाढ़ क्षेत्र में आते हैं, जहां हर साल कोसी, कमला, गंडक, महानंदा, पुनपुन, सोन, गंगा आदि नदियों की बाढ़ से करोड़ों की संपत्ति, जानमाल, आधारभूत संरचना और फसलों का नुकसान होता है। ऐसे में विशेष पैकेज बिहार के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट में तैयार होने वाला मैगी नूडल्स अब जांच के दायरे में आ गया है, क्योंकि मैगी के कई नमूनों में शीशा और मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसे खतरनाक तत्व पाए गए हैं। ये वो तत्व हैं जो बच्चों में मैगी खाने की तलब पैदा करता है, लेकिन स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। आइए आपको बताते हैं खाने में लिड के लवण होने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। किडनी फेल होने का खतरा है, बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों का विकास रुक जाना, नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, एकाग्रता में कमी आती है, सीखने की क्षमता घटती है और दिमाग कमजोर होता है। आइए अब आपको बताते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो एक तरह का एसिड है, उसके इस्तेमाल से हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है। माइग्रेन, सिर दर्द की शिकायत, हार्ट बीट नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, चेहरे की स्किन डेड हो सकती है। अब जाहिर है मैगी विवाद पर केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने भी कहा है कि मैगी के नमूनों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी हम जा रहे हैं, पता लगाते हैं। अभी तक जो है अभी तक तो क्या जांच का रिपोर्ट है वो हमको जानकारी में नहीं है, और शायद अभी आया भी नहीं होगा, लेकिन 1-2 दिन में कहा गया था। तो अभी जा रहे हैं, अभी मंत्रालय में जाएंगे तो फिर पता लगा करके बतलाएंगे आपको।
भारत में इंस्टेंट नूडल्स का सालाना कारोबार 27 करोड़ रुपए का है, जिसमें मैगी की हिस्सेदारी 70% है। मैगी में मिलावट की खबर आने के बाद उसके शेयर में 10% तक की गिरावट दर्ज की गई है। विवाद सामने आने के बाद देश भर में मैगी की बिक्री में 50% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। केरल, दिल्ली और उत्तराखंड ने मैगी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में और झारखंड में भी मैगी के नमूनों की जांच की जा रही है। उधर झारखंड की राजधानी रांची में फूड सेफ्टी ऑफिसर केपी सिंह ने विभिन्न स्टोरों से मैगी के सैंपल को कलेक्ट किया। उनसे खास बात की जी मीडिया संवाददाता सनी शारद ने। पूरे देश में मैगी के सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा है और उसे जांच के लिए लैब ले जाया जा रहा है। रांची में भी फूड सेफ्टी ऑफिसर गोडाउन में पहुंचे हैं और मैगी के सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। सर बताइएगा कि ये किन किन सैंपलों को लिया जा रहा है? ये मैगी का है, मैगी भेज आटा नूडल्स है और एक है मैगी मसाला। 2 तरह का ये प्रोडक्ट हैं। ये इनको जांच के लिए भेजा जाएगा फूड लेबोरेटरी में। उसके बाद जांच के बाद जो रिपोर्ट प्राप्त होंगे, सब स्टैंडर्ड पाए जाएंगे, मिस ब्रांडेड पाए जाएंगे, उसके हिसाब से इस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कभी जांच हुई थी रांची में? लगातार जांच होते रहती है एज यूजुअल कोर्स में। यहाँ से भी पहले जांच हुआ है। जिन जिन चीज़ों की निकलने की बात सामने आ रही है इसमें, वो पहले पाए गए थे? पहले नहीं पाए गए। अभी जो जांच रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट को किसके पास भेजेंगे? वो तो डीओ के पास जाता है, डिजिग्नेटेड अफसर, उनके पास रिपोर्ट आता है और उसके बाद हम लोगों को स्क्रीनिंग करके दिया जाता है कि इस पर कार्रवाई किया जाए। जिस तरह का प्रतिवेदन आता है उसके अनुसार। देश भर से जो बातें छनकर सामने आ रही है, क्या आखिर पाया जा रहा है इसमें? अभी तो पेपर के अनुसार हम बता सकते हैं। हम लोग यहाँ रांची में अभी तक इस तरह का कोई रिपोर्ट नहीं आया है। इसके पहले कल भी नमूना लिए गए थे मैगी का, उसका अभी रिपोर्ट नहीं आया है। ऐसे पेपर के अनुसार लेड और सोडियम ग्लूकोनेट पाया जा रहा है, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट। कितना हानिकारक MSG, जिसको अजीनोमोटो कहते हैं, आम भाषा में अजीनोमोटो कहते हैं, उसकी मात्रा अधिक पाई जा रही है, जिसके कारण इस पर कार्रवाई की जा रही है। आपकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? ऐसे तो नियमतः 14 दिन के अंदर आना है और इसमें यथाशीघ्र इसको जल्दी मंगाया जाएगा रिपोर्ट। तो साफ है कि 14 दिन बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि रांची में जो भी मैगी हैं उनमें आखिर कितनी त्रुटियां हैं, क्या ये इनमें भी वही त्रुटियां हैं जो देश के अन्य हिस्सों में मिल रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ सन्नी सारद, जी मीडिया, रांची। तो नमूने लिए गए, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी और गड़बड़ी होने पर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में क्या सिर्फ प्रतिबंध लगा देना काफी है? पूर्वैया डीएनए में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों का हम करेंगे डीएनए टेस्ट। पूर्वैया डीएनए में अब बात एक सामाजिक कुरीति बाल विवाह की। बाल विवाह पर कड़े कानून के बाद भी हमारे देश में कुप्रथा जारी है। दुनिया भर में हर साल 1.5 करोड़ से भी अधिक लड़कियों की शादी 18 वर्ष के से ही कम उम्र में हो जाती है। भारत में 47% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की होने से पहले ही हो जाता है। हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो रांची की है, जहां एक नाबालिग लड़की दुल्हन बनकर शादी के मंडप में बैठी थी। लेकिन इस बीच गुप्त सूचना के आधार पर राज्य बाल संरक्षण आयोग, चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस की टीम शादी स्थल पर पहुंच गई और शादी रुकवा दी गई। सर्टिफिकेट के मुताबिक लड़की की उम्र महज 15 साल है और इसकी शादी लड़के वालों के घर पर ही हो रही थी। आयोग की टीम ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराया है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में हर साल 30,000 बाल विवाह होते हैं जो किसी की नजर में भी नहीं आते हैं। झारखंड से संबंधित एक और चौंकाने वाली बात यह है कि बाल विवाह के मामले में ये पहले स्थान पर है और दूसरे नंबर पर राजस्थान है। जिन लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में होती है उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य से वंचित होना पड़ता है। यही नहीं, शोषण, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा और बच्चे के जन्म के समय मौत का सामना भी करना पड़ता है। बालिका वधू से पैदा हुए ज्यादातर बच्चे अशिक्षा
और गरीबी के शिकार होते हैं। बाल विवाह रोकने के लिए हमारे देश में कानून तो है, जिसके मुताबिक 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत आता है। इस कानून के तहत बाल विवाह कराने वाले, शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 वर्ष कैद का प्रावधान है। इन कड़े कानून के बाद भी दुनिया की हर तीसरी बालिका वधू भारत में है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 20 से 49 वर्ष की 27% महिलाओं की 15 साल से कम उम्र में शादी हुई। इस उम्र समूह में 31% महिलाएं ऐसी हैं जिनका विवाह 15 साल के बाद लेकिन 18 साल से पहले कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में शादी की औसत आयु 19 वर्ष है। यूनिसेफ का कहना है कि भारत ने पिछले 2 दशकों में बाल विवाह पर रोक लगाने के प्रयास किए हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अगर इसी गति से भारत में बाल विवाह पर रोक लगी तो इसे पूरी तरह से समाप्त होने में 50 साल से भी ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि पिछले 2 दशकों में बाल विवाह में 1% की दर से ही गिरावट हो रही है। पूर्व एडीएन में एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार बात सड़क हादसों की। पूर्व डीएनए में बात अब सड़क दुर्घटना की। हमारे देश और प्रदेश में हाल के दिनों में सड़क दुर्घटना की घटनाएं बढ़ गई हैं। आइए हम आपको सड़क दुर्घटना से संबंधित कुछ आंकड़े बताते हैं। रोड एक्सीडेंट में मरने वालों में 59% लोगों की उम्र 15 साल से 44 साल है। सोचिए, 15 से 44 साल का मतलब क्या है? यानी वो उम्र जिसमें परिवार की उम्मीदें बढ़ती हैं और घर चलाने की जिम्मेदारी मिलती। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में जहां कमाने वाला सिर्फ एक आदमी हो और सड़क हादसे में उसकी जान चली जाए। कैसे चलेगा परिवार? आइए पूरी दुनिया के बारे में आपको बताते हैं। दुनिया में 28 ऐसे देश हैं जिनमें सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जाता है, यानी इन देशों में पूरी तैयारी होती है ताकि हादसे से बचा जाए, और हादसा हो भी तो लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन पहले तैयारी इस बात को लेकर होती है कि लोग नियमों का पालन करें। खैर, बात कर रहे थे इन 28 देशों के बारे में जहां व्यवस्था अच्छी है। इन देशों में दुनिया की महज 7% आबादी रहती है। तो सवाल है कि बाकी के 93% लोग की जान का क्या ऐसे ही असुरक्षा में लोग जीते रहेंगे? जिन देशों में नियमों का पालन होता है वहां ऐसा कुछ नहीं है जो हम या आप नहीं जानते। स्पीड, ड्रिंक एंड ड्राइव, हेलमेट, सीट बेल्ट और बच्चों की सुरक्षा, यही मुद्दे हैं जिनका सख्ती से पालन होता है। नतीजा सबके सामने है। आइए कुछ और भी हकीकत आपको बताते हैं। सड़क हादसों में जिनकी मौत होती है उसमें 77% पुरुष होते हैं। परिवार के पुरुष सदस्यों की भूमिका परिवार के लिए क्या होती है, यह आप भी समझते हैं। गाड़ी चलाने वालों की बात करें तो 31% लोग जिनकी मौत हो जाती है वो हैं कार चालक। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हादसे कार चालकों के साथ होते हैं। कभी खुद को बचाने में तो कभी किसी और को, पर जान चली जाती है, यही सच है। बाइक चलाने वालों की बात करें तो उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है। जिनकी जान चली जाती है उसमें मोटरसाइकिल सवार 23% होते हैं और बाइक चलाने वाले भी यंग लोग ही होते हैं। पैदल यात्री भी हादसे का शिकार होते हैं और 22% हैं। याद रखिए, हम उनकी बात कर रहे हैं हादसे में जान गंवा देते हैं। घायल होने वालों के अलग आंकड़े हैं जिसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसी विषय पर एक रिसर्च कहती है कि 80% हादसे मध्य आय यानी मिडिल इनकम वाले देश में होते हैं और दुनिया के करीब 72% आबादी इन देशों में ही रहती है। यानी अप्रत्यक्ष तौर पर सवाल दुनिया के 70% लोगों का है। इसका औसत निकालेंगे तो हर परिवार के सदस्य का सवाल है। और इस जो मध्यम आय वाले देश हैं इनमें दुनिया के 52% रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, यानी ट्रैफिक का बर्डन है। सड़कों पर गाड़ियां तो हैं पर व्यवस्था नहीं है, रफ्तार तो है पर कंट्रोल करने का तरीका नहीं है। और यही वजह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया में मौत के 5 सबसे बड़े कारणों में सड़क हादसा होगा। बीमारी से भी ज्यादा बड़ा कारण सवाल गाड़ी चलाने वालों को लेकर भी उठते रहे हैं। और इसी विषय पर 2011 में एक अध्ययन हुआ। पता चला कि ज्यादातर मामलों में ड्राइवर की गलती होती है, यानी कि जिंदगी की कमान आपके हाथ में। सरकार की भी भूमिका है, क्योंकि चीन की आबादी हमसे ज्यादा है और अमेरिका में सड़क पर हमारे यहां से ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, फिर भी हादसे हमारे यहां ही ज्यादा होते हैं। उम्मीद है कि आज के बाद जब आप सड़क पर निकलेंगे तो आपकी रफ्तार में घर की तस्वीर दिखेगी, अस्पताल का चक्कर नहीं। आप सुरक्षित रहिए। इसी के साथ पूर्व डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।